नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, राजस्थान गर्मी की ओर। जी हां, गर्मी अब बेहाल कर रही है। राजस्थान में बुधवार को तेज धूप के साथ लू चलने से 6 जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। बाड़मेर के लिए देश में सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 46 डिग्री हो गया। जैसलमेर, जोधपुर, अंता, बारा, जालोर, श्री गंगानगर में तापमान इस सीजन में पहली बार 45 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ है। वहीं 5 जिलों के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। 10 से ज्यादा में समय बदला गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा में हीट वेव का असर रहेगा। फिर 11 मई से 13 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश को हल्की राहत मिल सकती है। मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव के चौहटन विधानसभा के बूथ संख्या 50 दूधवा खुर्द में बुधवार को पुनर्मतदान हुआ। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में यह मतदान हुआ था, लेकिन फर्जी मतदान और गोपनीयता भंग होने के चलते आयोग ने दोबारा मतदान का फैसला किया। भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदाताओं में उत्साह कम नहीं था। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो द्वितीय कि सीएमएम कोर्ट का 12 अप्रैल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों के सशर्त रिहाई के निर्देश दिए गए थे। वित्त विभाग के IFMS 30 सॉफ्टवेयर में पिछले महीने आई तकनीकी खामी की परेशानी करीब 3000 कर्मचारी अब तक भुगत रहे हैं। पिछले महीने इन कर्मचारियों के खातों में 7 दिन पहले ही वेतन जमा हो गया था। इसके बाद विभाग ने इस भुगतान को रिवर्ट कर लिया था, लेकिन जिन कर्मचारियों के खातों से वेतन भुगतान रिवर्ट किया गया था उनमें से अधिकांश को आज तक वेतन नहीं मिला है। वेतन के लिए कर्मचारी चक्कर काट रहे हैं। वहीं जेके लोन अस्पताल के ब्लड बैंक से पिछले 1 साल से अधिक समय से चोरी हो रही थी। यहां तक कि ब्लड बैंक में लगे कैमरे भी काफी समय से बंद थे। जांच में सामने आया कि कैमरे खराब नहीं थे बल्कि इन्हें बंद कर दिया गया था। जेके लोन अस्पताल से प्लाज्मा चोरी के बाद बनी कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कोटा से आए दिन दुख भरी खबर आती रहती है। एक और खबर, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे पास 8000 रुपए हैं, मैं 5 साल बाद लौटूंगा, मैं फोन बेचकर सिम तोड़ रहा हूँ, मम्मी को बता देना कि टेंशन नहीं ले, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मेरे पास सबके मोबाइल नंबर है, जरूरत पड़ी तो फोन कर लूंगा। ऐसा ही एक मैसेज भेजकर कोचिंग छात्र लापता हो गया है। यह भी सिर्फ माता पिता से भय खाता है, माता पिता से शर्मिंदा है। क्या माता पिता अब भी नहीं समझेंगे कि उसका पुत्र क्या चाहता है, उसका बेटा बेटी क्या चाहता है, या हम ऐसे ही अपने बच्चों पर दबाव डालते रहेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के आत्मनिर्भर होते ही जेडीए ने पूरी तरह से अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए। बजट तय होने और 58% काम पूरा होने के बावजूद जेडीए ने RIC के गेस्ट हाउस का काम बंद करवा दिया है। गौरतलब है कि RIC के बगल में गेस्ट हाउस का बीते 2 साल से काम चल रहा है, जिसे अब रोकने का निर्णय लिया गया है। 41 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 24 करोड़ का काम लगभग पूरा हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती के मौके पर रविंद्र मंच के मुख्य सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर दुर्गाबाड़ी संगठन के सहयोग से रविंद्र संगीत और रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित ऋतुरंग नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। दारुण अग्निबाणे, मौन मोर में मेघन गाए, जिसमें पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब क्रिकेट की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। इस बार क्रिकेट का कैंप जयपुर में ही लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए क्रीड़ा परिषद ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में 3 पिच अलग से तैयार कर क्रिकेट का एरिना तैयार कर दिया है, जहां पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला खेल अधिकारी करण सिंह ने बताया कि तीनों पिचों को विधिवत शुभारंभ बुधवार को किया गया। अब तक क्रिकेट कोच मनीष वर्मा को खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए MOU की तरह संचालित क्रिकेट एकेडमी में ही खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। जयपुर में आए दिन होते हादसे या कहें तो हत्या। इसी प्रकार एक और हादसा
त्रिवेणी नगर जयपुर की पुलिया के नीचे डिवाइडर पर बैठे दो जनों को मंगलवार देर रात बिना नंबर की कार ने टक्कर मार दी। हादसा नहीं बल्कि हत्या के बाद कार सवार फरार हो गया। कार कहां गई किसी को पता नहीं चला। रात करीब 10:30 बजे तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी, जो दोनों फुटपाथ पर बैठे हुए थे। दोनों जयपुर में रहकर मजदूरी करते थे। हादसे में पप्पूलाल गुर्जर की मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार कार के चालक ने अचानक कार को डिवाइडर की ओर से घुमा दिया। हम नहीं सुधरेंगे और न ही हम इन हादसों को नाम देंगे। ये हादसे नहीं बल्कि हत्या है। जयपुर शहर में लगने वाली रात्रि नाकाबंदी और गश्ती दल की हकीकत जानने के लिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने डिकॉय ऑपरेशन किया तो पोल खुल गई। कमिश्नर जोसेफ ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में गठित टीम से डिकॉय करवाया गया। मंगलवार रात 12:10 पर दो कारों की नाकाबंदी करवा दी गई, जो रात 2 बजे तक करीब 50 किलोमीटर तक चली। दोनों कारों में कमिश्नर ने सादा वर्दी में पुलिसकर्मी बैठा दिए और दोनों अधिकारी खुद पीछा करते रहे। एक कार के पीछे कमिश्नर जोसेफ और दूसरी कार के पीछे एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप चल रहे थे। 2 घंटे में दोनों कारों ने 10 थाना इलाके में लगी नाकाबंदी पॉइंट को पार किया। एक कार को लाल कोठी इलाके में नाकाबंदी पर रुकवाई गई। ऐसे में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बुधवार सुबह आमेर, महेशनगर, बस्सी, मानसरोवर, शिप्रापत और कई थानों के एसएचओ, सेकंड अफसर इन थाना इलाकों में लगे नाकाबंदी पॉइंट के प्रभारी और जाब्ते को बुला लिया है। अब देखना यह है कि किस तरह से यह काम करते हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन जार्ड के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। मतदान प्रक्रिया के बाद रात को चुनाव परिणाम जारी किए गए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में 2000 रेजिडेंट डॉक्टर पीजी कोर्स कर रहे हैं। वहीं मतदान में कुल 1601 वोट पड़े। इनमें जार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सियोल, उपाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल गुदारा, सचिव डॉक्टर रोशन लाल मीणा, संयुक्त सचिव डॉक्टर भाविका सोनी, राज्य संयोजक डॉक्टर कविता सिंगल बनी। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ रहे ग्रेटर नगर निगम फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों में जुट गया। इसके लिए आयुक्त रुक्मणी रियाड ने सफाई से जुड़े सभी अधिकारियों को सुबह 7 से 10 बजे तक फील्ड में रहकर सफाई की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इनमें मुख्यालय उपायुक्तों से लेकर सभी जोन उपायुक्त भी शामिल होंगे। वहीं कचौरी समोसे में तेल की घटिया क्वालिटी से लेकर होटलों में गंदगी के बीच खाना बनाया और परोसा जा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में रामगंज बाजार के MM खान होटल पर टीम पहुंची। क्या हम इसको प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं? क्या हम यह नहीं मान सकते कि सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन इन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को और चेकिंग करने वालों को प्रतिदिन किसी न किसी दुकान पर 10 से 20 दुकानों पर इनका जायजा लिया जाए और अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उस पर एक पर्चा चस्पा किया जाए या एक बोर्ड लगाया जाए, ताकि आम आदमी और वो दुकानदार दोनों सजग रहे, सावधान रहे। पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट डबल बेंच द्वारा सोसाइटी के पट्टों पर लगी बिजली कनेक्शन की रोक हटाने के आदेश पर खुशी जताई। समिति संरक्षक अशोक शर्मा और अध्यक्ष घनश्याम सिंह एडवोकेट ने बताया कि सन 2013 से राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन पर रोक लगा रखी थी। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी और इस आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जताई खुशी और पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति ने बांटी मिठाइयाँ। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को ऑनलाइन करने के इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि आमजन को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये एक महत्वाकांक्षी एवं विजनरी प्रोजेक्ट है। सिंह बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 विकसित करने के संबंध में समीक्षा कर रही थी। यह एक अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसमें प्रदेश के चिकित्सा तंत्र में सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं को दिल्ली की 2 अहम सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की हॉट सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ऑब्जर्व बनाया है। इस सीट से कांग्रेस के कन्हैया कुमार प्रत्याशी है, जबकि दिल्ली की एक और चर्चित चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जयप्रकाश अग्रवाल प्रत्याशी हैं। उनके साथ कांग्रेस ने डॉक्टर CP जोशी को ऑब्जर्वर बनाया है।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।